So hello बच्चों, here is the question. Draw a triangle ABC in which base BC is equal to 6 cm, AB is equal to 5 cm and angle ABC is 60 degree. Then construct another triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल. ओके, सो इसको अब हम लोग यहाँ पे रफ में देख लेते हैं कि हम लोग फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे. फिर ये जो हमारे पास गिवन फिगर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है. और फिर यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे. तो पहले हम लोग रफ में देख लेते हैं. तो जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं. हम लोगों को ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है. ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है जिसमें BC जो हमारा बेस है वो कितना के इक्वल है, वो है 6 सेंटीमीटर के इक्वल. उसके बाद जो हमारा एंगल B है वो कितना के इक्वल है, वो है हमारा 60 डिग्री के इक्वल. कितना है यहाँ पे AB का लेंथ जो है वो दिया हुआ है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, ओके. ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है. और स्केल फैक्टर जो है जो न्यू ट्राइंगल बनेगा उसका वो दिया हुआ है 3/4. तो हम लोग इसको बना करके देखते हैं. तो पहले बेस AB जो है उसको ड्रॉ करते हैं. ये हो गया बेस BC जो है ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे B पर 60 डिग्री एंगल है. तो 60 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह से 60 डिग्री एंगल बनेगा. उसको हम लोग इधर एक्सटेंड करेंगे. लेटेस्ट से ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं ये एंगल XBC बन रहा है. एंगल XBC कितना बन गया हमारे पास, 60 डिग्री. अब B पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और उसका जो मेज़रमेंट है वो लेंगे 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर कहीं आर्क लगवाएंगे, ठीक है, BX रे पर. तो जिस पॉइंट पर ये कट करेगा उस पॉइंट का नाम लेटेस्ट से हम लोग बोल देते हैं A. अब A और C को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया, ठीक है. अब स्केल फैक्टर जो हम लोगों को दे रखा है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर स्केल फैक्टर हमारा 1 से बड़ा आएगा तो जो हमारा न्यू ट्राइंगल बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, ठीक है. और जब हमारा स्केल फैक्टर जो है वो 1 से छोटा आएगा तो हमारा न्यू वाला ट्राइंगल जो बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से स्मॉल बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पे 3/4 ये 1 से छोटा आएगा. तो यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है ये हमारा यहाँ पे जो न्यू ट्राइंगल हमारा है वो पुराने वाले ट्राइंगल से छोटा बनेगा. तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल CBY. लेटेस्ट से हम लोग यहाँ पे Y नाम दे दे रहे हैं इसको. तो ये एंगल CBY बना, ये एक एक्यूट एंगल है. अब BY रे को हम लोगों को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना होगा. तो कितना इक्वल डिवीजन मिनिमम होना चाहिए, तो स्केल फैक्टर में जो बड़ा नंबर है उतना ही इक्वल डिवीजन होना चाहिए, मिनिमम उतना इक्वल डिवीजन होना चाहिए. तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4. तो 4 इक्वल डिवीजन होना चाहिए. तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4, ओके. और फोर्थ पॉइंट को हम लोग C पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, ठीक है. फिर हम लोग थर्ड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे B4C के पैरेलल, B4C के पैरेलल, और उसको BC को कट करने के लिए अलाउ करेंगे एट पॉइंट C'. फिर C' से एक और लाइन हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे AC के, जो कि AX रे को कट करेगा लेटेस्ट से पॉइंट A' पर, ठीक है. सो वी आर लेफ्ट विथ ट्राइंगल A'BC'. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ओके. अब हम लोग इसको फिगर में देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले BC ड्रॉ किए. BC का जो लेंथ था दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. ये जो हमारा एंगल हो गया ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया यहाँ पे, ठीक है. अब हम लोग यहाँ से ये एंगल जो बना XBC ये 60 डिग्री बन गया. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पास का नीडल रखेंगे B पर और 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करके एक आर्क बनाएंगे. एक आर्क यहाँ पे कहीं बनेगा. उसके बाद ये AC पॉइंट को इससे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC, ओके. अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक्यूट एंगल CBY ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंगल CBY, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फोर्थ पॉइंट को हम लोग C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और B4C के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग B3 पॉइंट से, जो कि BC को कट करेगा C' पॉइंट पर, ठीक है.
उसके बाद सी डैश पॉइंट से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस ए सी वाले लाइन के पैरेलल रहेगा, ठीक है, और वो बी एक्स रे को कट करेगा ए डैश पॉइंट पर, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये फिगर आएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, अब हम लोग इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर पॉइंट बी पर 60 डिग्री ड्रॉ किया, फिर पॉइंट बी पर हम लोगों ने ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क किया, और इस तरह से हम लोगों को ट्राइंगल ए बी सी मिल गया। फिर एक एक्यूट एंगल सी बी वाई हम लोगों ने ड्रॉ किया पॉइंट बी से, उसमें 4 इक्वल पॉइंट्स लोकेट किया और P4 पॉइंट को हम लोगों ने C पॉइंट से ज्वाइन किया। फिर B3 पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइन B4C के पैरेलली में ड्रॉ किया और उसको BC के C डैश पॉइंट तक एक्सटेंड करके लेकर के गए। फिर पॉइंट C डैश से हम लोगों ने एक और लाइन ड्रॉ किया जो कि CA के पैरेलल रहा, जो कि BX को कट करेगा किस पॉइंट पर, A डैश पर। तो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल A डैश B C डैश आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल रहा। Okay, so this is how we'll do construction in this question. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.